हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इतना आपको ऑलरेडी दे चुका है। ओके, तो आप यहाँ से साइड निकाल सकते हो। ठीक है, देखो, विथ इच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। ठीक है, जो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ऐसे, इसका हर एक वर्टेक्स से, इसका वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, इससे एक सर्कल बनाया, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल। ओके, नाउ इज रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, सी द गिवन फिगर। ठीक है, जो इसका लंबाई होगा, ठीक है, इसका लंबाई मान लो आ गया 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका हाफ कितना होगा, डेट इज 5। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का ये सब रेडियस है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का ये सब रेडियस करके सर्किल बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको शेडेड रीजन, ये जो एरिया है बीच में, इसका एरिया बताना है। ठीक है, फिगर शेडेड रीजन का। पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर सकते हो, एंड √3 की वैल्यू 1.72, कुछ भी आप इतना दी है आपके बुक में। ठीक है, यूज कर सकते हो। तो देखो, आपको अप्रोच कैसे लगाना है। आपको पहले तो साइड नहीं पता है, ठीक है, तो लिख लो लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी, कितना होगा, ए। हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ओके, नाउ एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUIL, ठीक है, ATER, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता होगा कितना दे रखा है, बताओ। 17,320.5 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है इनका देख लेना। ठीक है, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्चुअली में होता कितना है, देखो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17,320.5। ओके, नाउ अब जब आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे, ए स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसका इसे मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, इसका इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7,320.5 इंटू 4 √3 का इधर डिवाइड कर दो, √3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आएगी 4, और इसको जब आप करोगे तो देखो, √3 की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 1.72320। ठीक है, तो 4 इंटू इसको आप लिख लो 17,320.5। ओके, अपॉन √3 की वैल्यू इसको यूज करनी है, तो लिखो 1.72305। ठीक है, जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो, आप कुछ देख रहे हो यहाँ, दशमलव नंबर सेम है दोनों। ठीक है, एक काम करो, आप यहाँ से कितना नंबर है, 1 2 3 4, जब आप 4 इधर का मतलब इस पॉइंट को इधर जब करोगे, तो आपको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से, तो 4 इंटू, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 40, 1 2 3 4, ओके, इंटू 17,320.5। अब यही नंबर नीचे वाला सेम यही नंबर बन गया, आसान हो गया, 17,320.5। देखो कितना नंबर हम घसकाए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 से ऊपर 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये नंबर कट गया। ठीक है, तो जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई, 4 इंटू, देखो, 4 इंटू 10, 1 2 3। ठीक है, इतना आ गई। अब
अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। हाँ देखो जब ए की वैल्यू आप निकालोगे तो ए स्क्वायर 4 की वैल्यू 2 आएगी इंटू और इसकी कितनी आ जाएगी 100, ठीक है। तो कितनी आ गई, ए की वैल्यू 200 सेंटीमीटर। तो ए की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर। ओके, यानी साइड ये कितना है 200 सेंटीमीटर है। कितना है यहाँ से यहाँ तक 200 सेंटीमीटर। ओके ना, अब क्या करना है आपको, इतना पता चल गया साइड। अब आप कुछ मत करो, आराम से इसका रेडियस कितना हो जाएगा बताओ। रेडियस हम लिख लें तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस बोल रखा है ना, हाफ है, ठीक है। इसके साइड का हाफ है इसका रेडियस, तो 200 है ना, कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो हम लिख लें रेडियस कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ओके नाउ अब आप देखो इस सारे सेक्टर के एरिया, इस सेक्टर, ए सेक्टर और ए सेक्टर है ना, तो तीनों का एरिया सेम होगा। आप एक सेक्टर का एरिया निकाल लो, ठीक है। आप एक सेक्टर का एरिया निकाल लो, ठीक है। तो लिखो, आप कुछ नाम दे दो, इसका मान लो ए, ठीक है, इसका मान लो बी, इसका मान लो सी। ओके नाउ अब आप क्या करो, इसका कुछ भी मान लो या फिर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो। आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। तो आप लिखो एरिया, अब आप लिखो एरिया। हाँ एक चीज़ और, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। तो लिख लो आप थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, क्योंकि क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट, ठीक है, कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना आया बताओ, आर आपको कितना 100 है ना, यहाँ भी लिखे हो 100, तो 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो जो आंसर आएगा, ठीक है, 15700 अपॉन, ठीक है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक सेक्टर का एरिया आ गया। अब ये तीनों सेक्टर आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल और माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर कर दो, ठीक है। तो लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आप हाँ यही लिख लो, देखना है ये सब ऊपर है, ठीक है। लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ इच सेक्टर, बस हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया था, क्वेश्चन में दे रखा था ना आपको, देखो ये इतना दे रखा है, इतना या फिर इतना में से जो आप एक का निकाले हो इतना माइनस कर दो। तो लिख लो आप यहाँ पे 17, ठीक है, 17 3 20.5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाले थे, इतना निकाल लेते, तो 15700, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है, 3 है ये। जब आप इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो जो आंसर आपको आ रहा होगा 1620, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू क्लास।